हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर कि जो आपकी एग्जाम डेट अनाउंस किए गए 24 से 26 तारीख तक, तो उसको लेकर आयोग की तरफ से जो है आपके बयान जारी किया गया है। चाहे आपकी एग्जाम डेट हो या फिर जो आपका भर्ती प्रक्रिया है उस पर आपके कोर्ट केस के स्टे को लेकर या फिर सरकार है, सरकार की तरफ से रोक को लेकर, तो इसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो बीएड कैंडिडेट हैं, क्या आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम देंगे या फिर जो है आप लोग प्राइमरी टीचर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसको लेकर सरकार का आदेश या फिर निर्देश या फिर जो आपकी नियमावली या फिर नोटिफिकेशन है उसमें क्या मेंशन किया गया उसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर बता दें कि कल जो है बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है वो देर रात नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें आपके एग्जाम को लेकर जो है वो दिशा निर्देश दिया गया कि जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा उसके साथ आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म और उसके अलावा आप लोगों को 2 यहाँ पर रंगीन फोटो जो है वो लेकर जाना है। तो एक एक करके यहाँ पर डिटेल में जो है वो देख लेते हैं ताकि आपके पास भी कम यहाँ पर जो है वो समय बचा हुआ है। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से सुबह ही यहाँ पर ट्वीट करके बता दिया गया कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वर्तमान में आज के डेट में जो है किसी भी प्रकार का स्टे वगैरह जो है आपका नहीं लगा है, चाहे आपका कोर्ट केस हो या फिर जो कुछ भी XYZ हो, किसी भी प्रकार का आपका रोक नहीं लगा है और ना ही सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का रोक लगाने को लेकर जो है वो आपका यहाँ पर प्लान या फिर योजना जो है वो यहाँ पर बनाया गया। मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी भी प्रकार का आपका रोक नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही विभाग की तरफ से, ना ही जो है आपका कोर्ट की तरफ से। इसका मतलब कंफर्म है कि जो आपके एग्जाम डेट अनाउंस किए गए हैं उसी डेट में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। हाँ, यदि बीच में कोई उस तरीके का आदेश आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन आज के डेट में यदि देखेंगे तो उसी डेट को आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करा जाएगा। आगे बात करने वाले हैं बीएड को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार का जो आपका गजट है 10 अप्रैल जो है आपका 2023, और इसमें देखेंगे बीएड को लेकर तो नीचे जो है आपका स्पष्ट यहाँ पर क्लियर किया गया है जो बीएड कैंडिडेट हैं प्राइमरी में टीचर बनेंगे या फिर नहीं, सरकार की तरफ से जो आपका आदेश है या फिर जो आपका निर्णय है या फिर जो आपका मतलब एक तरीके से किसका बात यहाँ पर मानती है, यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर स्पष्टीकरण में जो है आपका दिया गया है। यहाँ पर बोला गया कि शिक्षण प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा जो है वो किसी भी उपाधि के विशेष समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है एनसीटी जिसे कहते हैं, एनसीटी के परामर्श से जो है वो विभाग का निर्णय जो है वो अंतिम होगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो कुछ भी यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा वो आपका एनसीटी के मतलब एनसीटी के साथ मिलकर जो है यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो कुछ भी फाइनल डिसीजन होगा वो यहाँ पर आपका विभाग को जो है होगा। मतलब एक तरीके से देखेंगे तो जो कुछ भी आपका बिहार में जो शिक्षक भर्ती है वो आपका डिपेंड करेगा एनसीटी के मतलब एनसीटी के ऊपर कि एनसीटी जो है वो क्या कहता है, क्योंकि एनसीटी का जो पहला अधिसूचना था जिस अधिसूचना के आधार पर बीएड वाले यहाँ पर प्राइमरी में टीचर बनते थे तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर खारिज कर दिया। तो अब यहाँ पर एनसीटी का दूसरा नया अधिसूचना क्या आता है उसको लेकर भी जो है यहाँ पर बिहार सरकार जो है इंतजार कर रही है। तो क्या अभी तो इंतजार कर रही है, अभी तो कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, तो क्या बीएड वाले पेपर देंगे या फिर प्राइमरी का पेपर नहीं देंगे। आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला गया कि जो पदाधिकारी हैं वो भी यही बताते हैं कि यह जो बात है वो आपके एनसीटी के दिशा निर्देशों पर जो है वो आपका निर्भर करता है। इस संबंध में आगे एनसीटी का कोई दूसरा जो है वो निर्णय लेता है, फिर उसके बाद ही जो है वो यहाँ पर विभाग जो है और जो बिहार सरकार है वो आगे की कार्रवाई जो है वो करेगा। मतलब फुल डिपेंड यहाँ पर कहाँ पर है आपके एनसीटी के ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पर पेपर जो है किस तरीके से कंडक्ट कराया जा रहा है और कैसे बीएड वाले भी यहाँ पर प्राइमरी में शामिल हो रहे हैं, आगे जो है आप थोड़ा सा समझ जाएगा। यहाँ पर पहला वाला पेपर जो है आपका जो आपका एनसीटी का पहला वाला अधिसूचना था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और जो दूसरा अधिसूचना है और जो आपका नया अधिसूचना आएगा उसको जो है वो यहाँ पर बिहार सरकार मतलब इंतजार कर रही है कि नया अधिसूचना किस तरीके से आता है। बीएड वाले शामिल मतलब क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट का अभी तक निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का अभी तक आपका निर्णय है, एनसीटी की तरफ से जो है आपकी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आपका अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका बिहार सरकार है वो अपना एनसीटी का बात मानेगी, भले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के गजट को खारिज कर देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार है एनसीटी के अधिसूचना को। तो अब यहाँ पर देखिए तब तक मतलब ऐसा लग रहा है कि जो आपका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका अधिसूचना है, क्योंकि अधिसूचना आने में थोड़ा सा समय लगेगा एनसीटी की तरफ से, तब तक ऐसा हो सकता है कि आपका बीपीएससी का जो टीचर का एग्जाम है तब तक आपका पेपर फाइनल यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है किसी भी प्रकार का या फिर कोई उस तरीके का ऑर्डर वगैरह नहीं आया है रोक लगाने को लेकर कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है एनसीटी का अधिसूचना खारिज कर दिया है। तो आप बिहार सरकार की जो शिक्षक भर्ती है उस पर जो है आप रोक लगाइए या फिर बीएड वालों को बाहर करके आगे का जो है आप एग्जाम जो है कंडक्ट कराइए। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम है एक तरीके से मतलब यदि जल्दीबाजी में चाहते हैं तो बिल्कुल एक तरीके से सेफ है, क्योंकि ना ही अभी एनसीटी का कोई उस तरीके का आदेश आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भले ही आदेश आया लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं बल्कि एनसीटी का जो आदेश होगा वो यहाँ पर माना जाएगा। और यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है कोई उस तरीके का आदेश नहीं आया है रोक लगाने को लेकर। तो यहाँ पर मतलब यहाँ और सरकार की तरफ से भी जो है वो स्वयं मतलब रोक लगाने को लेकर नहीं बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का डिसीजन दिया और एनसीटी के गजट को मतलब एनसीटी के अधिसूचना को खारिज कर दिया और एनसीटी के अधिसूचना के आधार पर ही हम बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल करते थे। तो सरकार भी इसको लेकर भी जो है वो नहीं सोच रही, क्योंकि यहाँ पर 3 तरीके से जो है आपका एग्जाम या तो कैंसिल मतलब एग्जाम डेट आपका आगे बढ़ सकता है या फिर बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो सकते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर, और दूसरा आपका एनसीटी को लेकर, और तीसरा यदि सरकार खुद चाहे तब यहाँ पर जो है इस तरीके से अपने से जो है एक्शन ले सकती है।
बाकी देखिए यहाँ पर क्या है कि सरकार भी, जहाँ तक मेरा मानना है कि यही चाह रही है कि अभी फिलहाल में जो है आप लोगों का एग्जाम हो जाए, बाकी यदि बाद में जो कुछ भी होता है वो आपका यहाँ पर देखा जाएगा। क्योंकि देखिए ये भी मामला अभी इतना जल्दी जो है आपका शांत होने वाला नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट रद्द किया है, अभी देखिएगा कितना समय लग जाता है आपका एनसीटी का नया अधिसूचना जो है वो जारी करने में। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी जो है वो जी जान लगाकर जो है वो करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा संभावना बन रहा है कि आप लोग का एग्जाम जो है वो 24 तारीख, मतलब 24, 25, 26 जो एग्जाम डेट अनाउंस किए गए हैं उसी डेट में जो है आपका एग्जाम हो जाए। बाकी यहाँ पर जो आपका नया नोटिफिकेशन कल जारी किया गया है, तो उसमें देखिए एक फॉर्म जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्म उन्हीं लोगों को लेकर जाना है, क्योंकि सबको लेकर नहीं जाना है, ये फॉर्म उन्हीं कैंडिडेट को लेकर जाना है जैसे आपका फोटो जो है वो धूमिल हो, मतलब क्लियर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा हो, या फिर जो आपका सिग्नेचर है वो आपका नहीं पढ़ा पा रहा हो, अपठनीय हो, या फिर जो आपका फोटो और सिग्नेचर है वहाँ पर सादा हो, मतलब आपका फोटो और सिग्नेचर हट गया है। तब इस स्थिति में ये वाला जो आपका फॉर्म है, इसे फॉर्म को जो है आप भर लीजिएगा और उसके साथ जो है आप लोगों को यहाँ पर 2 फोटो लेकर जाना है। बाकी इसके अलावा किसी को भी जो है कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। आप लोग सीधे अपना ई एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा और जो आपका आइडेंटिटी कार्ड जो कुछ भी होगा, मतलब जो आपका मतलब आधार कार्ड वगैरह होगा वो लेकर जो है आप जाएंगे, एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। तो यही अपडेट है, मैं यही कहूँगा कि पढ़िएगा जम लगाकर, और मतलब यहाँ पर जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप भी शिक्षक जगत से जुड़े हैं, फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए होंगे। तो देखिए यही अपडेट है। बाकी नॉर्मल सी बात है, जो बीएड अभ्यर्थी होंगे उनके मन में यही संशय होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अभी भी बिहार सरकार जल्दीबाजी में पेपर आपका कंडक्ट करा लेती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बीएड वाले पेपर दे लिए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है पा जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाद में भी यदि कोर्ट चाहे या फिर सरकार करे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो डीएलएड वाले हैं वो कोर्ट केस तो करेंगे ही, और अभी जो है आपका कम समय बचा है, तो हो सकता है कि कोर्ट केस या फिर उतना जल्दी डेट न पड़े, जिसके कारण जो है वो यहाँ पर बिहार टीचर का आपका एग्जाम जल्दीबाजी में आपका हो जाए। लेकिन हाँ, आने वाले समय में जो है आपको दिक्कत होगा, या तो आपका भर्ती काफ़ी समय के लिए फंस सकती है, या फिर जिस तरीके से आपका राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में भी इसी तरीके से हुआ था। सभी लोग गवर्नमेंट टीचर का एग्जाम दिए, प्राइमरी का बीएड वाले भी दिए, फिर उसके बाद जब नौकरी की बात आई तो बीएड वाले बाहर हो गए, जो कि आज तक बाहर हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर जो है आपका बाहर कर दिया। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।